एयर होस्टेस बहू। लंबी, गोरी, सुंदर दिखने वाली आन्या को एयर होस्टेस बनने का शौक था। वो दिन हो या रात सिर्फ एयर होस्टेस बनने के सपने देखती, वैसे ही वीडियो देखती और वैसे ही बोला करती थी। एक बार उसे देखने लड़के वाले आते हैं। आन्या बेटा आओ, मेहमान आ गए हैं। आन्या बाहर आती है। वो एयर होस्टेस की ड्रेस पहनी होती है। आन्या मेहमानों से बिल्कुल एयर होस्टेस की तरह बात करती है। आप सभी लोगों का हमारे शर्मा हाउस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोगों को हमारे घर की मेहमान नवाजी के साथ ही मैं काफी पसंद आऊंगी। आप लोगों से निवेदन है कि अगले आदेश तक अपनी सीट की बेल्ट बांध ले, हम जल्द ही उड़ने वाले हैं। होने वाली सास बोल पड़ती है। उड़ने वाले हैं? अरे कहाँ उड़ने वाले हैं? ये किसी घर में आए हैं या प्लेन में? क्या है भाई साहब, ये आपकी बेटी को क्या हो गया है? तब आन्या की माँ जवाब देती है। वो क्या है ना, थोड़ी मजाक या किस्म की है हमारी बेटी। वो तो दिख ही रहा है। वैसे क्या आन्या बेटी, एयर होस्टेस हो क्या आप? हो नहीं, पर हो जाऊंगी। 2 राउंड क्लियर है, बस अब तीसरे राउंड के बाद ज्वाइनिंग, फिर मैं बन जाऊंगी एयर होस्टेस। वाह वाह, सुना है एयर होस्टेस खूब कमाती है। और नहीं तो क्या, हर ट्रिप के पैसे, ऊपर से विदेश घूमो। मैं तो जल्द ही उड़ जाऊंगी। आन्या की बात सुनकर सास को लालच आ जाता है। वो मन ही मन सोचती है, मजा आ जाएगा, मैं भी बहू के साथ कभी अमेरिका तो कभी कनाडा। उधर आन्या मन में सोच रही होती है, ये रिश्ता मेरे लिए ठीक रहेगा। चुस्त लग रही है बुढ़िया, अपना घर संभालेगी, मैं प्लेन में, ये घर में। और फिर हंसते हंसते ही आन्या के मुंह से निकल जाता है, वो क्या है ना, मुझे तो रिश्ता मंजूर है जी। अरे बेटा, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मुझे भी तो बहू के रूप में बहुत मंजूर है। तो बताइए कब की टिकट कटनी है मेरी? अरे कोई मुझसे भी तो पूछ ले कि मुझे शादी करनी है कि नहीं। ओह माय गॉड, एक एयर होस्टेस ने शादी के लिए हाँ कर दी है, तो तुमसे क्या पूछना। खैर अब मैं चलती हूँ, नमस्कार। आन्या का एयर होस्टेस बनने वाला भूत चढ़ता ही चला जाता है। खैर विवेक की शादी आन्या से हो जाती है। शादी के बाद बहू क्या बात है, लाल सी ड्रेस में बिल्कुल परी लग रही हो। बुढ़िया तू क्या सोच रही है मैं सब जानती हूँ। ये मेरे साथ लटकना चाहती है, गंवार कहीं की। अरे क्या सोच रही है बिटिया, मुझे घूर घूर कर देख रही है। अच्छा मैं ये कह रही थी कि मैंने सुना है वैष्णो देवी जाने के लिए प्लेन से जाओ तो 2 घंटे में दर्शन हो जाते हैं। वो क्या है ना, माता के दरबार में मत्था टेकने का मन था। हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं टिकट करती हूँ ना आपकी। बहू वहाँ से चली जाती है। रात को खाने की टेबल पर सभी से निवेदन है कि खाने का सामान परोस दिया गया है, जल्दी जलपान कर ले। सहयोग के लिए शुक्रिया। सभी को आन्या की बातें अजीब तो लगती है, लेकिन करे क्या, बहू जो ठहरी। लेकिन फिर एक रोज रात को, हाँ मुझे नींद ही नहीं आ रही, क्या करूं मैं। क्यों, क्या हो गया, नींद क्यों नहीं आ रही? वो क्या है ना, धरती पर सोने की आदत नहीं है ना, मुझे तो आकाश में सोना है, जहाँ से बादल दिखे। ये क्या, घर के अंदर सड़ी सी छत और रेलवे का पंखा चलता दिख रहा है। अरे यार बड़ी अजीब हो, घरों में तो लोग ऐसे ही सोते हैं ना। सोते होंगे, मुझे आदत नहीं है। मैं छत पर झूला लगाकर सोई हूँ। झूला हिलेगा तो मुझे लगेगा फ्लाइट में गोते खा रही हूँ आकाश में। मैं तो चली। अब क्या था, ठंडी हवा के बीच बहू छत पर सोकर उठती है तो उसे सर्दी लगी होती है। अरे क्या हो गया बहू, तू तो बोल रही थी मुझे जम्मू लेकर जाएगी, तू तो पहले से ही बीमार होकर बैठ गई। मैंने तो पैकिंग भी कर ली है, अब उड़ा कर ले चल। यहाँ नाक की दही बनी हुई है और इन्हें जम्मू घूमना है। हाय रे, लगता नहीं कि ये एयर होस्टेस बहू कभी मुझे प्लेन की सैर भी कराएगी। अरे क्या हो गया माँ, काहे रोई जा रही हो? बेटा मैंने सोचा था कि बहू उड़न खटोले में लेकर मुझे घूमेगी, लेकिन इसके नखरे झेलते झेलते मैं तो थक गई हूँ। तभी बहू आ जाती है।
जी, आप लोग खड़े क्यों हो? मुझे खड़े हुए लोग देखने की आदत नहीं है। कृपया अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और खिड़की से बाहर देखें, साथ ही सीट बेल्ट बांध ले। देखो आन्या, ये एयर होस्टेस वाली जॉब बाहर तक ठीक है, लेकिन तुम ये घर पर जो अजीब सा व्यवहार करती हो ना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम क्या समझो मेरी नौकरी की कद्र? ठेले में बैठ बैठ कर बस ठेले हो गया हूँ। मैं एयर होस्टेस हूँ। पता है हवाई टिकट कितने की आती है? लोग एक बार बैठने के लिए मरते हैं, मैं तो रोज 2 बार घूमती हूँ। और सासू माँ, मैं आपकी तरह खाना बनाने वाली औरत नहीं हूँ, समझ गई? बड़े ही घमंड से बोलने वाली बीवी का ये लहजा पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो ठेला नहीं, शोरूम है। जिसे तुम काम बोल रही हो वो मेरा जमा जमाया बिजनेस है, जिसे देखकर तुम्हारे मम्मी पापा ने मेरी शादी की थी। अरे हम लोगों की फ्लाइट में तो माल्या से लेकर मोदी आते हैं। हाँ आते होंगे, लेकिन भागने के लिए, घूमने के लिए नहीं। जो भी हो, है तो बिजनेसमैन ही ना। हाँ तो वो कौन सा तेरे से शादी करने को भाग रहे हैं बहू? पानी ही पीते हैं ना तेरे हाथ से, कोई बिजनेस एडवाइजरी तो नहीं लेते क्यों? अरे घूम घूम कर खाना, चाय और पानी ही तो बांटती है ना तू। जैसे जमीन पर वेटर होते हैं, तू बस इंग्लिश में गिटपिट करती है और तू हवा की वेटर है। जब देखो तब घमंड करती रहती है। सास के मुंह से पहली बार कड़े शब्द सुनकर आन्या रोने लगती है कि तभी ससुर उसके सपोर्ट में आ जाते हैं। देख भाग्यवान, एयर होस्टेस की जॉब भले ही खाना या पानी देने की हो, लेकिन आपदा के वक्त इन लोगों की बड़ी जिम्मेदारी होती है एक एक पैसेंजर का ख्याल रखना। काम काम होता है, वो छोटा बड़ा नहीं होता। आन्या को ससुर की बात से थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन तभी पति, माना पापा वो काम है, लेकिन काम को अपने सर पर चढ़ा लेना कहाँ तक सही है? मैं बिजनेसमैन हूँ, घर का सामान बेचता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि घर को ही बेच दूंगा। माँ घर पर रहती है, खाना बनाती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि लोगों के घर जाकर खाना बनाएगी या फिर घर को होटल बना देगी। पापा, काम को घर के बाहर तक ही रखना सही है। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी भी अपने जॉब को घर के बीच नहीं लाऊंगी। मैं समझ गई जैसे दूसरी नौकरी है वैसे ही एयर होस्टेस की जॉब भी है। मैं इस नौकरी के चक्कर में ज्यादा ही पागल हो गई थी। मैं वादा करती हूँ, मैं या तो ये नौकरी नहीं करूंगी या फिर अपनी हद में। एटीएम पति। एटीएम तो आप लोगों ने बहुत सारे देखे होंगे, पर क्या कभी कोई चलता फिरता एटीएम देखा है? अरे अरे चौंके मत, मैं बात कर रही हूँ अमित दुबे की। यही तो है हमारे चलते फिरते एटीएम। दुबे परिवार ग्वालियर शहर में रहता है। घर में अमित के अलावा उसकी पत्नी सरिता और अमित के माँ बाप रहते हैं। अरे अमित बेटा, आज वो रोशनी के बेटे के पहले जन्मदिन में जाना है, तो सोच रही हूँ उसे तोहफे में 100 रुपए दे दूं, जरा देना तो। अरे माँ, 100 रुपए में क्या होगा? बच्चे का पहला जन्मदिन है, 501 दो, 501 या फिर 1001 ही दे दो ना आप तो। अरे नहीं नहीं बेटा, 501 ही सही रहेगा। माँ तुम टेंशन मत लिया करो, कमा रहा हूं ना मैं। भगवान की दया से हमारी दुकान काफी बढ़िया चल रही है, इसलिए तुम पैसों की टेंशन मत लिया करो। पर थोड़ी सेविंग्स भी जरूरी है ना? अरे सरिता, आज खर्चा नहीं करेंगे तो क्या मरने के बाद करेंगे? अरे किसी बात की कभी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। कंजूसी और बचत में फर्क होता है जी। चलिए मुझे 5,000 रुपये दीजिए, एक काम है मुझे। अरे अभी क्या काम याद आ गया एकदम से? मुझे बता तो मैं कर दूंगा काम, तुम क्यों तकलीफ लेती हो? अमित घर से दुकान चला जाता है और रात को वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने एक बड़े से होटल में जाता है। अरे आज तो मजा आ गया, क्या लाजवाब खाना था। अरे पर खर्चा भी बहुत ज्यादा हो गया। अरे भाई, तू खर्चे की टेंशन क्यों ले रहा है? आज सारा बिल मैं दूंगा, मेरी तरफ से पार्टी। अरे अरे पर अमित। वेटर, जरा बिल तो लगा देना। वेटर बिल लेकर आता है और टिप की डिमांड करता है और अमित सबके सामने दिखावे में उसे 500 रुपये टिप दे देता है। ये रखो तुम्हारी टिप। और ऐसे तो क्या है, आते जाते रहते हैं यार, एंजॉय लाइफ। पार्टी के बाद अमित घर आता है
और सरिता उससे कहती है, आप पूरी दुनिया में पैसे बांटते फिरते हैं, लेकिन जब मैं मांगती हूँ तो आप कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं। आखिर मेरी भी कुछ ज़रूरतें होती है ना। अरे सरिता, ये कैसी बात कर रही हो तुम? पत्नी हो तुम मेरी, जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। तुम बताओ किस चीज़ की कमी है हमारे घर में? और तुम कौन सा कहीं अकेली जाती हो? मैं तो हमेशा रहता हूँ तुम्हारे साथ। तुम्हारा चलता फिरता एटीएम। सरिता को मन ही मन में ये बात खटकती है कि अमित उसका ख्याल अच्छे तरीके से नहीं रखता है, बस दुनिया के सामने अपनी शान दिखाता फिरता है। अगले दिन अमित के पिताजी उससे कहते हैं, अमित बेटा, वो गणपति उत्सव में चंदा देना है। 501 रुपए दे दिए हैं, चलेगा ना? अरे पिताजी, आप मेरी बदनामी करवाएंगे क्या? अरे इतने बड़े आयोजन में सिर्फ 501? क्या इज्जत रह जाएगी मेरी कॉलोनी में? लोग क्या सोच रहे होंगे? अभी जाते जाते 5,000 रुपये और दे देता हूँ उन लोगों को। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, जैसा तुम ठीक समझो। सरिता, मैं नई कार लेने का सोच रहा हूँ। एक पार्टी का पेमेंट आया है तो उससे कार ले लेते हैं। अरे पर हमारी कार को अभी 2 साल भी नहीं हुए और वापस नहीं। मैं इतने दिनों से स्कूटी मांग रही हूँ, वो अभी तक नहीं दिलाई, और नई कार लेनी है। अरे सरिता, स्कूटी चला के कहाँ जाओगी? इतनी धूप और धूल रहती है बाहर शहर में। सरिता अमित की बातें सुनकर फिर से नाराज हो जाती है और ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहता है। एक दिन अचानक अमित की दुकान में आग लग जाती है और अमित टेंशन में घर आकर सबको ये बात बताता है। अरे बेटा, कैसे हुआ ये सब? कितना नुकसान हुआ बेटा? पता नहीं माँ, कैसे हुआ ये सब, लेकिन पूरी दुकान जल के राख हो गई है। पता नहीं क्या होगा अब। अरे टेंशन मत लो अमित बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अरे टेंशन कैसे ना लूं पिताजी? दुकान में 2 लाख कैश रखा हुआ था, वो भी जल गया है। और कल वो कैश बैंक में डालना था, अब तो चेक बाउंस हो जाएगा। अरे बेटा, बैंक में कुछ पैसे बचे होंगे ना, वो काम आ जाएंगे अभी। अरे नहीं ना माँ, बैंक में मुश्किल से 10-15 हज़ार होंगे। सारा पैसा अभी कार की बुकिंग में दे दिया था, अब कहाँ से लाऊं एक दिन में 2 लाख रुपए? ये सुनकर सरिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने हाथों में 2 लाख रुपए लेकर बाहर आती है। ये लीजिए, पूरे 2 लाख हैं, शायद इससे आपका काम हो जाए। पैसे देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, खास तौर पर अमित। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए सरिता? आप तो चलते फिरते एटीएम हैं जो सबको पैसा बांटते फिरते थे, लेकिन मैं इतने सालों से सेविंग्स अकाउंट बनाकर धीरे धीरे कुछ पैसे जमा करती थी। वही सारे पैसे हैं ये सब। हमेशा मैं कहती थी कि कुछ पैसे मुझे दीजिए लेकिन आपने तो मेरी एक नहीं सुनी। वाह बहू वाह, अमित हमेशा एटीएम की तरह पैसे बहा देता था, लेकिन तुमने बैंक के लॉकर की तरह पैसे अपने पास जमा करके रखे। शाबाश बहू। सरिता की बातें सुनकर अमित को अपनी गलती का एहसास होता है। सरिता, मैं हमेशा दिखावे के चक्कर में पैसा खर्च कर देता था, लेकिन कभी तुम्हारी ज़रूरत पूरी नहीं की। लेकिन फिर भी तुमने अपनी समझदारी से ये पैसे जमा किए। आज ये पैसे नहीं होते तो पुलिस मुझे जेल में डाल देती। अब से मैं अपने पैसे एटीएम बन के बांटूंगा नहीं, बल्कि सरिता के सेविंग्स अकाउंट में जमा करूंगा।